धनतेरस 23 अक्टूबर 2022 को है एवं उसी दिवस विशेष के साथ शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। लंबे समय से वक्री चल रहे शनिदेव की स्थितियां जब मार्गी होगी तो मकर राशि के जातकों के लिए किस तरह के प्रभाव सामने होंगे, ये चर्चा योग्य विषय हो जाता है। और हम उसी सारे ही प्रमुख बिंदुवार क्रम को लेकर यहां आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। शनिदेव प्रधान राशि के जातक 7.5 के मध्य प्रवास क्रम का अंतिम अंतराल भोग रहे हैं। मिडिल फेज में 7.5 है और अब वो मध्य प्रवास क्रम कुछ दिनों में पूरा हो जाएगा। हम यहाँ शनिदेव की जो 23 अक्टूबर 2022 से 17 जनवरी 2023 तक की यात्रा है उसके चर्चा क्रम को लेकर हाजिर हुए हैं। ये गौर करने की ज़रूरत है कि पिछले 5 वर्षों से लगभग लगातार जो संघर्ष देखे, साथ ही साथ उतार चढ़ावों के बावजूद भी लोग विश्वास बनकर सामने आए। कई बार ऐसा लगा कि कार्य अब पूरे होंगे ही नहीं, परंतु एक बार पुनः संघर्ष की खटखटाहट दी और वहीं से विजय निर्धारित होती चली गई। जब भी व्यक्ति ज्योतिषीय गणनाओं को अपने जीवन के भीतर देखता है तो वो नौकरी, व्यापार, स्वास्थ्य, परिवार, जमीनाली स्थितियाँ, निवेश, संचय, शिक्षा संबंधी आधार, संतान सुख, संतान से सुख और उसके बाद आध्यात्मिक चिंतन को भी देखने वाला होता है। और जब भी हम आध्यात्मिक चिंतन की बात करते हैं तो व्यक्ति जब पूरे तरीके से कर्मशील है तो उसके एसेंस के रूप में आध्यात्म उसको प्राप्त होता चला जाता है और एक क्रम लगातार सामने रहा। अब वक्री स्थितियों से जब शनिदेव मार्गी हो जाएंगे तो मन के भीतर जो भटकाव कुछ कार्यों को लेकर बने हुए थे, इधर जाएं, ये कार्य करें, कोई भी एक वर्किंग अप्रोच पूरे तरीके से रिजल्ट नहीं दे रही है, फाइनेंशियल्स को वहाँ इन्फ्यूज़ करें, उसके बाद में नए क्रम के साथ स्थितियों को देखें, सारे ही विचार आ रहे थे। परंतु अब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड थॉट प्रोसेस सैटर्न स्ट्रेट के साथ जुड़ा रहेगा। ये स्पष्टता है कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव को देख रही है। पराक्रम भाव में देवगुरु बृहस्पति स्वयं वक्री, 24 नवंबर तक देवगुरु भी वक्री रहेंगे। और जो 7वीं दृष्टि यहाँ शनिदेव की है वो कर्क राशि स्थान को देखते हुए, देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि स्थान को देखते हुए। महत्वपूर्ण बात यह है कि शनिदेव उत्तरोत्तर बली केंद्र को भी देख रहे हैं, एक केंद्र से दूसरे केंद्र के साथ देखते हुए, और वो भी अपने उच्च राशि स्थान को देखते हुए। शनिदेव जब भी कर्म भाव को देखते हैं तो व्यक्ति निर्णायक मौक़ों पर आलस्य का शिकार होता है, परंतु जब भी शनिदेव अपने उच्च राशि स्थान को देखते हैं वहाँ ऐसी स्थितियाँ रहने वाली नहीं होती। तो सर्वप्रथम जॉब में जो एक स्टेबिलिटी के नोट को आप खोज रहे थे, अब वो सामने निकल कर आ सकता है। जो लोग आपको स्वीकार नहीं कर रहे थे उनकी स्वीकारोक्ति आपके साथ में बन सकती है। घर परिवार को आप कन्विंस करना चाह रहे थे कि हम जॉब से हटकर बिजनेस करना चाहते हैं, घर परिवार वो रिस्क लेने की एक तरह से स्वतंत्रता आपको नहीं दे रहा था। यहाँ गृहस्थ पक्ष के माध्यम से और माता पक्ष के माध्यम से आप ऐसी कोई भी चर्चा घर परिवार में रखते हैं तो वहाँ एक सफलता सामने आ सकती है। वहीं आप ये भी गौर कीजिएगा कि यहाँ पर जो 23 अक्टूबर से लेकर हम 17 जनवरी तक की बात करें, क्योंकि इस प्रवास क्रम में शनिदेव मार्गी ही रहेंगे। 17 जनवरी 2023 को यहाँ राशि परिवर्तन की ओर भी जाने वाले होंगे, यानी प्रमुख रूपेण कुंभ राशि की ओर एक तरह से शनिदेव की स्थितियाँ चली जाएंगी और मकर राशि के जातकों को लास्ट फेज भी एक तरह से 7.5 का शुरू हो जाएगा। उसके पहले अगर हम नौकरी पेशा जीवन में बात करें, स्थिरता जैसा कि यहाँ हमने कहा भी और वो सामने आपको नज़र आती हुई प्रतीत भी है। दूसरे आधार पर आप ये देखिएगा कि जो यहाँ पर आप निवेश के माध्यम से कुछ भी सोचना चाहते हैं तो उस तरफ भी अपनी प्रक्रियाओं को एक तरह से निर्धारित करने वाले हो सकते हैं। निवेश यहाँ आपको बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट देने वाला होगा। भले ही यहाँ पर आप अपने समय का निवेश किसी संबंध में करते हैं, कोई मित्र ने व्यापार शुरू किया है, वहाँ से मालूम है कि पूंजी कुछ भी नहीं मिलने वाली, परंतु हम हर रोज़ 2 घंटे वहाँ बिता रहे हैं, वो भी एक निवेश है और उस निवेश के माध्यम से बहुत कुछ सीखना हो रहा है। एक दिन मित्र को आवश्यकता लगती है, वो कहता है कि आपके पास में हुनर है, आप यहाँ जुड़ सकते हैं। व्यक्ति उसको भाग्य का संकेत कहता है, परंतु उसने जो अपने समय का निवेश वहां पर किया, अंततोगत्वा
वही रिफ्लेक्शन उसके सामने निकल कर आ रहे हैं। ये एक प्रमुख ताकत यहाँ सामने रहने वाली होती है। वहीं आप ये भी गौर कीजिएगा कि यहाँ पर जो बिजनेस में आप स्टेबिलिटी के किसी भी नोट के साथ कोई शुरुआत करना चाहते हैं, सर्विस इंडस्ट्री में है परंतु एक पर्टिकुलर प्लेस के साथ में कोई शुरुआत करना चाहते हैं, रिस्क है और आप निर्णय ले चुके हैं, मन बना चुके हैं, हल्के फुल्के तौर पर फाइनेंशियल बर्डन को बढ़ाना रहेगा परंतु उसकी व्यवस्था नजर आ रही है कि हो जाएगी, तो फिर व्यक्ति अगले 2.5 से 3 वर्षों के क्रम में एक पॉजिटिव स्ट्रगल की डेफिनेशन को अपने साथ रखकर शुरुआत करता है तो अच्छे परिणाम की तरफ जा सकता है। आप कंस्ट्रक्शन संबंधी गतिविधियों में नई शुरुआत करना चाहते हैं, उस तरफ भी बढ़ सकते हैं। फार्मास्यूटिकल के साथ में जुड़ाव रहा है और लगता है कि अब नएपन की जरूरत है, उस और बढ़ना भी अति आवश्यक क्रम रहेगा। एक व्यापार जो पैतृक आधार पर चला है परंतु ये लग रहा है कि अब इसके सैचुरेशन की पोजीशन सामने है, यहां से और अधिक बेहतर नहीं निकाल पाएंगे, अपने रास्तों को परिवर्तित करके जीवन को देखने की आवश्यकता है। तो शनिदेव प्रधान राशि के जातक इस मूल मंत्र को अपने साथ गहराई से बनाकर रखने का यत्न और प्रयत्न जरूर करने वाले हों कि हम यहां अब जिस निर्णय की तरफ बढ़ रहे हैं वो ताकत हमारे साथ में मौजूद है, आसानी से उस प्रवाह क्रम को अपने साथ में स्थापित किया जा सकता है। स्टॉक मार्केट में भी आपके लिए एक पॉजिटिव अप्रोच कंटिन्यूअस नोट पर रहने वाली होगी। हालांकि जमीन संबंधी निवेश में अभी भी हम आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की सलाह देंगे, क्योंकि जैसे ही शनिदेव कुंभ में आएंगे तीसरी दृष्टि से भले ही अपने नीच राशि स्थान को देखने वाले होंगे परंतु भूमि भाव को भी देखने वाले होंगे। इसी वजह से स्थायित्व संबंधी ऐसे निर्णय उस समय लेना ज्यादा अच्छा है। और वहीं आप ये भी गौर करें कि एक ऑफर आपके सामने है जो प्लेस चेंज के साथ में जुड़ रहा है। तीसरी दृष्टि शनिदेव की देवगुरु बृहस्पति के साथ जुड़ी हुई ऑन साइट की अपॉर्चुनिटी आ रही है, या यूं समझ लीजिए कि पूरे तरीके से प्रोफाइल में 360 डिग्री अप्रोच के चेंजेस सामने होंगे, जिसको हम एक तरह से ट्रांसफॉर्मेटिव साइड कहते हैं। क्या है उसका आशय? यह आशय स्पष्ट रूपेण ये निर्धारित करने वाला हो जाता है कि आप जो निर्णय अभी ले रहे हैं लंबे समय तक उसकी गूंज जीवन के भीतर रहेगी। गृहस्थ पक्ष के साथ कोई भी तरीके के डोमिनेशन से बचिएगा। बिजनेस पार्टनर के साथ में भी इस बात का ख्याल रखें। देवगुरु बृहस्पति हालांकि अपने उच्च राशि स्थान को देख रहे हैं और वो भी चेष्टा बली होकर यानी वक्री होकर, शनिदेव मार्गी हो जाएंगे 23 अक्टूबर से, ये बात दीगर है। तो इसी वजह से ये स्पष्ट करके चलिएगा कि जो आप यहां पर लॉन्गर टर्म के प्रोस्पेक्ट के साथ में किसी भी तरीके का डिसीजन स्पाउस के साथ में जोड़कर लेना चाहते हैं, वहां पर भी ये समय काफी सपोर्टिव है। कई बार व्यक्ति जॉब से बिजनेस के रिस्क की तरफ जाता है, भले पत्नी पक्ष हो या फिर पति पक्ष, और ये सोचता है कि उनकी तरफ से जो फाइनेंशियल्स आ रहे हैं वो ठीक है, हम रिस्क ले सकते हैं। तो ऐसी स्थितियों में भी इस समय को प्रभावी कहा जाएगा। ये स्पष्टता बनाकर रखिएगा कि जो खुद को मैनेज करके चलने की रिक्वायरमेंट होती है उसमें जरूर कमी है, परंतु जो लैग वर्क की अप्रोच होती है वो बढ़ी हुई है। आप लंबे समय से जॉब में खुद को एक एस्टेब्लिश करने वाली अप्रोच को ढूंढ रहे थे। ये देखिएगा कि इसी क्रमिक अंतराल के अंदर सूर्यदेव की स्थितियां भी तुला, वृश्चिक और धनु के साथ चलने वाली होगी। जब सूर्यदेव भी तुला और वृश्चिक में चलेंगे और आप जॉब में लंबे समय से किसी एक्सपेक्टेशन को पूरा होते हुए नहीं देख रहे थे, सक्रिय नहीं हो पा रहे थे, वहां पर भी एक पॉजिटिव बेस कंटिन्यूअस नोट पर आपके लिए बनने वाला होगा। भले ही हल्के फुल्के कॉम्प्रोमाइज रहें परंतु आप उस तरफ बढ़ने वाले हो सकते हैं। ये भी स्पष्टता है कि पिता के साथ में वैचारिक मतभेद अभी भी बने रह सकते हैं, उससे आप जरूर संभलें। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है, परंतु वैचारिक विद्रोह से लोगों के साथ पूरे तरीके से बचकर चलने का प्रयत्न भी आप जरूर करें। टेक्निकल फील्ड में आप यदि जुड़े हुए हैं और आपके सामने यहां पर 2 से 3 ऑफर बने हुए हैं, हम लंबे समय के लिए क्या प्रक्रिया देख रहे हैं, इस एक मूल मंत्र को याद रखें। वकालत संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है या न्यायिक क्षेत्र की किसी और विधा के साथ में आपका जीविकोपार्जन चल रहा है, तो वहां पर भी अगले 3 वर्षों को आप महत्वपूर्ण मान सकते हैं। और ये जो लगभग 3 महीने का समय रहेगा उसको खुद के लिए एक डिमार्केशन के अप्रोच के रूप में देखने वाले आप हो सकते हैं। शनिदेव का मार्गीय आधार प्रभावी क्रम को, या यूँ कहें कि एक महत्वपूर्ण सकारात्मकता भरे बिंदु को आपके लिए यहाँ सामने रख रहा है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पूरी ही ऊर्जा के साथ यहाँ बढ़ने की आवश्यकता है। 23 अक्टूबर से लेकर जो 16 दिसंबर तक का समय अत्यधिक ऊर्जावान, 16 दिसंबर से 17 जनवरी तक की स्थितियाँ ठीक ठाक क्रम में चलती हुई।
तो ये था शनिदेव के होने वाले मार्गी कर्म का पूरा ही वृतांत। हमने ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।